प्रीलिम्स भी पार नहीं कर पाया है, मॉक्स में अच्छे नंबर्स नहीं आ रहे हैं। या सो हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग वेल एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी. नाउ इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस how I cleared SBI clerk prelims in my first attempt last year, that was 2023. So are you that student जो अभी तक प्रीलिम्स भी पार नहीं कर पाया है और जिससे मॉक्स में अच्छे नंबर्स नहीं आ रहे हैं? देन यू आर ऑन द राइट वीडियो. दिस वीडियो इज़ राइट फॉर यू. वॉच इट टिल द एंड, क्योंकि मैं भी आपके ही जैसी थी. मुझसे भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं होते थे, बट now I have worked on myself and here's the results. I have cleared 4 to 5 prelims in just 1 year, that is SBI clerk, IBPS PO, IBPS clerk, RRB clerk, and so far 1-2 more. So yeah, this video is for you, and you have to understand, you have to analyze what I have done for my preparation and what you can adapt from my preparation into your journey. So first of all, we need to understand the paper pattern. So SBI clerk basically consists of 3 different sections, that is English, reasoning and quants, as of any banking examinations. And since it's prelims ka paper, then the paper level is quite easy to moderate. Basically easy ही होता है, but sometimes usually shifts में होता है, तो 1-2 shifts आपको moderate देखने मिल जा सकती हैं, but no worries, normalization जिंदाबाद. So now we will discuss the strategy what I followed to crack the prelims examinations. Obviously I didn't make it to the mains, but yeah, I have tried. At least I tried and I am glad. So first thing first, English. English is the section which opened first in our paper. So for English मैंने 2 ही 3 चीज़ फॉलो की थी, and that is more than enough, because you don't have to be donkey in preparation. You have to do things in a very strategical way, and the thing which works for you. There is a thing called flow. For flow मैंने फॉलो किया द हिंदूज़ का एडिटोरियल. एवरी डे मैं हिंदूज़ का एक एडिटोरियल देखती थी, जस्ट लाइक माई प्रेफरेंस इज़ बिजनेस. तो मैं बिजनेस से रिलेटेड जो उनका आता है, मैं वो एवरी डे मैं उसको सिर्फ रीड करती थी. मैं उसमें से कोई वोकैब नहीं ढूंढती थी कि आई हैव टू मेक नोट्स ऑफ वोकैब, आई हैव टू मेक नोट्स ऑफ फ्रेजेस एंड इडियम्स. नो, आई जस्ट सिंपली रीड इट. कुछ भी समझ में नहीं आता था, बट स्टिल आई यूज टू रीड इट. तो इससे क्या होता है, आपका एक फ्लो बनता है रीडिंग से, कि आप चीज़ों लाइक अगर आपका एरर डिटेक्शन आता है तो आप जानते हो कि दिस वर्ब और दिस प्रोनाउन और दिस एडवर्ब इज नॉट फिलिंग द गैप एंड इट्स नॉट सूटिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस. सो ये होता है रीडिंग से हमारा फ़ायदा. तो ऑल यू हैव टू डू इज़ just read newspaper like the Hindus, Indian Express, or any kind of English newspaper every freaking day. सेकेंडली आई रिमेंबर कि मैं उस टाइम पे IBPS PO मेंस का मेरा पेपर था, एंड आई यूज टू प्रैक्टिस फॉर IBPS PO के डिस्क्रिप्टिव वाला सेक्शन. सो राइटिंग ऑल्सो मेक्स अ हैबिट. तो वहाँ से मुझे बहुत हेल्प मिली थी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स में, बिकॉज पहले मैं डिस्क्रिप्टिव देती थी, दैट इज़ फ्रॉम गाइडली. तो वहाँ नीचे सारे आपके एरर्स दिखाते थे, दैट इज़ द ग्रामेटिकल एरर्स, दैट इज़ द आर्टिकल एरर. तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, या हियर आई एम गोइंग रॉन्ग, एंड आप वो स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो उसमें. थर्ड थिंग, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अपने सब्जेक्टिव नॉलेज को ही अपना वेपन बनाओ. लाइक you can also read the novels and different kind of books just to develop your reading habits. Like what I used to do is that time मैंने एक मिशेल ओबामा की एक बुक आई थी बिकमिंग, तो मैंने वो पढ़ी थी. मैं उस टाइम पे वो पढ़ रही थी. ऑब्वियसली आई कुडंट कंप्लीट इट टिल द डेट, बट या, तो उसमें से मुझे बहुत हेल्प मिलती थी, बिकॉज आई यूज टू फाइंड न्यू वर्ड्स, आई यूज टू फाइंड हाउ टू पुट दैट वर्ड एंड मेक योर सेंटेंस मोर ब्यूटिफुल एंड इनहेंस. तो वहाँ से बहुत सारी हेल्प मिल जाती है हमें. ऑल्सो फॉर इंग्लिश एक मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ की थी, दैट इज़ मैं पैरा जंपलिंग की प्रैक्टिस करती थी. इन माई स्टार्टिंग डेज में बहुत बेसिक लेवल के पैरा जंपलिंग लगाती थी. लाइक वो आता है ना ABCDE करके आता है, एंड वो एक स्टोरी और एक सेंटेंस बन जाता है, कुछ ऐसा. बट कहते हैं ना, टाइम के साथ आप ऑब्जर्वेंट हो जाते हो और आपको आने लगता है. तो मैं एक बढ़िया अच्छा खासा
पैराजम्बल उठाती थी, उसको सॉल्व करती थी। ये कभी नहीं, मतलब ये बहुत रेयरली होता है कि आपके 5 सेंटेंस या 6 सेंटेंस एकदम अलाइंड हों, बट एटलीस्ट आपके 2 से 3 बन जाते हैं। दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू इन एग्जामिनेशन ऑब्वियस। तो ये आप कर सकते हो, पैराजम्बल आप सॉल्व करो, बिकॉज इट डजेंट ओनली हेल्प यू इन योर प्रीलिम्स, ऑल्सो हेल्प you a lot in your mains. So yeah, so that was it for the English section, because English search section is what I feel is the most scoring and the most important section of banking examination. Like there is, we cannot say there is anything important and anything unnecessary in banking examinations, because if you want to crack banking examination, you have to be a 360 perfect in every subject, because देयर इज़ नो फ्रीकिंग चांस कि आप किसी भी एक सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट करके या किसी भी एक सब्जेक्ट को अंडर वैल्यू करके बैंकिंग एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हो, एंड दैट इज़ फ्रीकिंग ट्रुथ। नो, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द क्वांट्स। या क्वांट्स जिससे सबकी रूह कांपती है, बट देयर इज़ नथिंग लाइक रूह कांपना, बिकॉज क्वांट्स जो आती है SBI क्लर्क या IBPS क्लर्क यानी काइंड ऑफ क्लरिकल एग्जामिनेशंस, एक पैटर्न जो बहुत अच्छा है, जो फॉलो हो रहा है, दैट इज़ स्पीड मैथ्स एंड DI जो आती है वो मोस्टली डुएबल आती है। लाइक स्पीड मैथ्स तो डुएबल आती ही आती है, इट्स नॉट लाइक कि आपकी कभी कभी मॉडरेट पेपर्स में वो थोड़ी सी डिफिकल्ट आ जाती है, सो दैट कि वो इतनी ईजिली क्रैक नहीं होती। लाइक जो चीज़ आपकी आधे मिनट में बननी चाहिए वो अप टू 1 मिनट टेक कर लेता है, बट अगेन नॉर्मलाइजेशन इज़ द की, तो वो आपको सेव कर लेगी। सो वॉट वॉज माई स्ट्रेटेजी इन क्वांट्स? I used to follow one YouTube channel like free videos of Ashish Arora sir. I don't know, maybe उनके कंटेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनके क्वेश्चंस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, स्टिल आई फॉलो हिम, स्टिल आई इन्वेस्टेड इन हिज पेड बैच ऑल्सो। सो मैं वहाँ से क्वांस के लिए फॉलो करती थी। उनका एक स्पेशल सीरीज चलता था SBI क्लर्क, ऑल्दो उनके ज़्यादा वीडियोस नहीं थे उस टाइम पे, अभी तो बहुत सारे कंटेंट्स हैं, टचवुड, अगर आप फ्री क्लासेस भी लेना चाहो तो यूट्यूब पे। देन मैं उसको फॉलो करती थी, एक बारी वो पूरा वीडियो मैं देख लेती थी, सिर्फ देखती थी, सिंपली नो पेन नो पेपर नथिंग। देन अगेन आई यूज टू सॉल्व द क्वेश्चंस, वीडियो पॉज किया, क्वेश्चन आया, आई यूज टू ट्राई बाय माई सेल्फ। देन अगर मैं अटकती थी तो फिर मैं उसको देखती थी, एंड या दैट वॉज द ओनली वीडियो सोर्स फॉर क्वेंस फॉर मी। सेकेंडली आई यूज टू सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स, मोस्टली लाइक 2-3 साल के पीछे के, लाइक इफ आई वॉज सिटिंग इन 2023 एग्जामिनेशन ऑफ SBI क्लर्क प्रीलिम्स, तो मैं 2022-21 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके गई हुई थी मैथ्स के, नॉट वंस ट्वाइस थ्राइस, 2 से 3 बार मैंने हर सेक्शन के हर शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सो उससे आपको एक पता चल जाता है कि हाउ टू अप्रोच द पेपर। मेरी स्ट्रेटेजी थी लाइक जैसे मोस्टली कॉमनली बच्चों की होती है, सेम मेरी भी वही स्ट्रेटेजी थी। मैं सबसे पहले स्पीड मैथ्स ढूंढती हूँ, मैं उसे उड़ा देती हूँ पूरा का पूरा, अभी भी मैं वही करती हूँ, तभी भी मैं वही कर रही थी। तो सबसे पहले यू हैव टू अटेम्प्ट द स्पीड मैथ्स, देन यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द DI। 2 से 3 सेट DI की आती है, प्रोबेबली एक कैसलेट होती ही होती है, कैसलेट बहुत डुएबल होती है, उसमें बस एक लाइन होती है, एक किक होती है, विच यू कैन क्रैक। वो लाइन अगर आपने पकड़ लिया तो पूरी की पूरी DI क्रैक हो जाती है। तो DI सबसे पहले स्पीड मैथ कर लो, देन मूव टुवर्ड्स द DI। एक DI थोड़ी सी मॉडरेट उसमें आती है, अगर आप कर सकते हो तो ही उसको छुओ, वरना अपना टाइम मत वेस्ट करो, मूव टू द अर्थमेटिक्स। तो मेरा तो यही था, स्पीड मैथ्स, DI एंड अर्थमेटिक्स। देन फॉर मी एक्यूरेसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन अटैम्प्ट्स। मेरा ध्यान हमेशा हमेशा एक्यूरेसी पे रहता है, और पास्ट में भी एक्यूरेसी पे ही रहा है, जिसकी वजह से मुझे नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी हेल्प मिली है, बहुत ही कम अटैम्प्ट करके। लाइक अभी दिस ईयर का IBPS PO प्रीलिम्स, आई हैव अटैम्प्ट वेरी लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन इन मैथ्स क्वांट्स, बट माई नॉर्मलाइज्ड स्कोर वॉज स्टिल गुड। या तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपने टेस्ट सीरीज़ ले रखी है, तो सेक्शनल मॉक लगाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो पढ़ते पढ़ते आपका मन उब गया, तो आप बस एक सेक्शनल मॉक उठाओ, 15 से 16 मिनट का होता है या 20 मिनट का, तो आप उसको लगाना शुरू कर दो। तो उससे क्या होगा कि एक मॉडरेट पेपर अगर आता है तो आपको पता चल जाएगा हाउ टू अप्रोच द पेपर। सो that's it for my quants strategy for SBI class. Okay, so third section, that is reasoning. Reasoning बहुत लोगों की basics बहुत अच्छी होती है, and for clerk all you need is basics. Yeah.
तो रीजनिंग के लिए व्हाट वाज माय स्ट्रेटजी इज सेक्शनल टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट। यस, मैंने कोई यूट्यूब चैनल फॉलो नहीं किया था फॉर रीजनिंग, मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की है रीजनिंग के लिए। सेकेंडली, पजल्स को आप सॉल्व करो। द मोर यू सॉल्व द पजल्स द मोर यू विल गेट डिग्निफाइड इन टू द रीजनिंग। तो रीजनिंग का क्या है, आपको पजल सॉल्व करने हैं। मैं जो करती थी वो मेरी स्ट्रेटजी थी, मैं एक अनसर्टेन करती थी जिसमें अनसर्टेन सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें आपको नहीं पता होता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल एंड व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ देयर फेसेस एंड एवरीथिंग। तो वो वाले मैं एक करती थी, एक सर्कुलर करती थी अच्छी थी। तो मैं रीजनिंग पे मेरा उतना फोकस नहीं था, फोकस इन द सेंस कि मैं उसके क्लासेस नहीं करती थी, मैं कोई यूट्यूब चैनल्स नहीं फॉलो करती थी। इट्स जस्ट दैट कि मैं सेक्शनल टेस्ट डेली देती थी। मैं मेरा डेली का क्विजेज होते थे, सब्जेक्टिव टेस्ट होते थे। लाइक अगर आपने पजल्स उठाया तो अनसर्टेन सीरीज का उठा लिया, सर्कुलर अरेंजमेंट का उठा लिया, या फिर इनइक्वालिटी की उठा ली। तो ऐसे सेक्शनल मॉक्स एंड सब्जेक्टिव टेस्ट दे दे के मेरे रीजनिंग में एक बहुत अच्छा खासा मतलब मैंने पेपर को क्रैक किया। एंड द अल्टीमेट थिंग, मुझे लगता है जो सारे स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा हेल्प करता है इज़ गिविंग मॉक्स। गिव 2 मॉक्स एवरी डे फ्रॉम योर प्रिफर्ड प्लेटफॉर्म। लाइक आप टेक्स्ट बुक का ले सकते हो, ऑलिव बोर्ड, अड्डा, गाइडली, बट आई प्रिफर्ड कि आप स्टार्ट टेक्स्ट बुक से करो अगर अभी आप बिगिनर हो और अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो जस्ट SBI क्लर्क की। तो आप स्टार्ट टेक्स्ट बुक से करो, बिकॉज उनके जो टेस्ट्स हैं वो ऐसे डिज़ाइन हैं जो यू नो फ्रेंडली हैं फॉर बिगिनर्स। हाँ, तो आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू लाइक द motive of the video. So yeah, if you like the video, if you like my content, then like, share and subscribe to my channel। और मैं बहुत जल्दी एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ रही हूँ रिगार्डिंग SBI क्लर्क। सो स्टे ट्यून विद दैट। फॉर दैट बाय बाय एंड कीप इट अप।